बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ नोन एज। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या कहलाता है? तो देखिए, जैसे हम लोग अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के सेंटर पे क्या है, दैट इज़ सन। और जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड क्या करता है, एक इलिप्टिकल पाथ में या इलोंगेटेड पाथ में अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो पूछा गया है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ नोन एज रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी पार्ट, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन आपको समझना है कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो इस पाथ में होता है एंड दिस पाथ इज कॉल्ड इलोंगेटेड पाथ और इलिप्टिकल पाथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन इक्वेटर ऑन। तो इक्वेटर आपको बताया है, हमने पिछले चैप्टर में बताया था व्हाट इज़ इक्वेटर। तो जो बीच का एक सर्कल होता है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। अब इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज कब फॉल करती है? तो 21 मार्च को फॉल करती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है इक्विनॉक्स, EQUINOX। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दिस इज़ कॉल्ड इक्विनॉक्स। और यहाँ पे 21 जून की बात कही गई है, तो आपको पता होगा 21 जून को जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब डायरेक्टली फॉल करेगी सन रेज तो वो कौन सा दिन होगा, दैट विल बी 21 जून। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जब फॉल करेगी तो वो जो दिन होगा दैट विल बी 22 दिसंबर। लेकिन कैसी फॉल होनी चाहिए, डायरेक्ट सन रेज, मतलब वो बिल्कुल भी स्लांटेड ना हो, बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल कर रही हो सनरेज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। तो देखिए, समर्स में क्रिसमस कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता होगा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है वो 25 दिसंबर को होता है। वो हर जगह होता है, लेकिन 25 दिसंबर को कैसा सीज़न होता है भारत में, तो वो होता है विंटर्स। और क्यों विंटर्स है, क्योंकि हम लोग किस हेमिस्फेयर में आते हैं, वी कम्स, हम लोग का जो अर्थ, हम लोग का जो इंडिया है दैट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लेकिन जो भी कंट्री सदर्न हेमिस्फेयर में आती है वहाँ क्या हो रहा होता है, वहाँ पे 25 दिसंबर को हो रहा होता है समर। और उसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया। जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऐसी है विच लाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4th। साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू। तो साइकिल्स ऑफ सीजन, जो साइकिल हो रहा है सीज़न का, आपको पता है हमारे जो अर्थ पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके के सीज़न आते रहते हैं। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्यूशन के साथ में क्या होता है, सीज़न भी चेंज होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो अर्थ है, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न में चेंज आता है। प्लस इसकी जो अर्थ है वो टिल्ट है, आपको पता होगा 23 1/2 डिग्री पे टिल्ट है। ये जो एंगल है दिस इज 23 1/2 डिग्री। और इसी टिल्टिंग की वजह से प्लस इस रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं किसमें, सीजन्स में, वेदर में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो आप देखेंगे तो देखिए, पहला पार्ट बोला गया है अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज। तो आपको पता होगा लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जो हर 4 साल में, 4 ईयर्स में एक बार आता है। और इसमें कितने दिन होते हैं, तो इट हैज़ 366 डेज। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज़। तो डेली मोशन बताना है। तो डेली मोशन जब आपसे बोला जाएगा तो जो डेली अर्थ का मोशन हो रहा है, तो अर्थ का मोशन डेली अगर बोला जा रहा है तो वो किस रूप में आएगा, दैट विल कम अंडर रोटेशन। तो अर्थ रोटेट कर रहा है, आपको पता है अर्थ में 2 तरीके के मोशन हो रहे हैं, एक रोटेशन हो रहा है प्लस एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपनी एक्सिस पे मूव करना, मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना। तो अगर कोई भी चीज़ अपनी एक्सिस पे, एक अर्थ के पास कोई वैसी फिक्स्ड एक्सिस तो नहीं है, एक इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब वो हम लोग ने इमेजिन कर लिया है कि अर्थ की एक एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ जब घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है रोटेशन। तो अर्थ का जब डेली मोशन की बात करी जाएगी तो दैट डेली मोशन विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। लेकिन अगर एनुअल मोशन की बात करी जाती तो एनुअल मोशन में क्या आता, वो आ जाता हमारा रिवॉल्यूशन। तो ये बात दोनों आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, सी पार्ट है। सी पार्ट में बोला गया है द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। तो ऑर्बिट आपको बताना है कि जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, लेकिन कैसे ऑर्बिट में, मैंने भी बताया था कुछ इस तरीके का ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड इलोंगेटेड ऑर्बिट। तो ये जो आंसर होएगा इसका, दैट विल बी इलोंगेटेड ऑर्बिट। इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं और इसको कभी कभी कुछ लोग इलिप्टिकल भी बोल देते हैं, तो इलिप्टिकल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ डैश। तो बताना है किस ट्रॉपिक पे सन रेज वर्टिकली फॉल करती है 21 जून को। मैंने भी बात करी थी आप लोग से 21 जून की। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होती है, सन रेज वर्टिकली फॉल करती है, मतलब डायरेक्टली फॉल करती है। अगले क्वेश्चन बोला गया है द डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन, तो किस सीज़न में दिन छोटे होते हैं। देखा जाए तो दिन छोटे नहीं होते हैं, सूरज जल्दी डूब जाता है, बस ये होता है, मतलब जो सनसेट होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये किस सीज़न में होता है, तो ये होता है ड्यूरिंग विंटर्स। आप लोग ने देखा होगा समर्स में आप देखेंगे तो 7 साढ़े 7 बजे तक सूरज निकला रहता है, मतलब वो सेट नहीं होता है। लेकिन यही चीज़ अगर विंटर होती है तो विंटर में 6 बजे लगता है रात होने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि डेज़ कैसे हो जाते हैं, उसमें शॉर्टर होने लग जाते हैं, किसमें, विंटर सीजन में। तो ई पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी विंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ डैश विद ऑर्बिटल प्लेन। तो देखिए ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो ये जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन है, ये एक लाइन आप कह सकते हैं इक्वेटर, तो इसी के साथ साथ जो एक प्लेन है, प्लेन कुछ ऐसा 2D फिगर होता है। तो अगर अर्थ को 20 से काट दें तो जो भी चीज़ 20 से काट रही है अर्थ को, इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, इस प्लेन को बोला जाएगा ऑर्बिटल प्लेन। और आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और वो टिल्ट बताना है हम लोग को कितना है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, अब देखिए ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया और ये हमारी एक्सिस हो गई। तो ये देखिए ये तो हमारा ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हमारी है अर्थ की एक्सिस। तो अर्थ की एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बनता है प्लेन वाला, दिस इज़ 66 1/2 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन और अर्थ की एक्सिस के बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड अर्थ एक्सिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 66 1/2 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके बीच में और ये वाले एक्सिस के, अर्थ की एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता, तो इसको बोलते हैं 90 - 66 1/2, मतलब हो जाता है 23 1/2। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब वो देखेंगे आप, आंसर क्या हो जाएगा, 66 1/2। तो 6th का आंसर हो जाएगा 66 1/2। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7th है, इसमें बोला गया है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड। तो कौन सा ऐसा सर्कल होता है, देखिए अभी हमने जो बीच से काटा था इसको आपने देखा था, ये वाला एक प्लेन था, इसके बाद एक प्लेन कुछ इस तरीके का होता है, ये बिल्कुल ऐसा प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा इसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा प्लेन है जो क्या करता है, डे और नाइट को डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब एक, अगर मान लीजिए इस तरफ डे हो रहा है तो इसके राइट साइड में क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो यही एक चीज़ है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, स्लैंटिंग भी हो सकता है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग इसका डायग्राम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, उसमें बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, द अर्थ टेक्स अबाउट डैश आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो रोटेशन की बात करी गई है और आपको पता है एक दिन में एक रोटेशन कंप्लीट होता है अर्थ का, और 1 डे मतलब कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ आवर्स पूछे गए हैं, तो दैट विल बी 24 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में बोला गया है इट टेक्स डैश डेज बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड दी सन। तो एक रिवॉल्यूशन में पूछा है अर्थ को कितने दिन लगते हैं, तो ये सन है हमारा और अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो कितने दिन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीट होता है 1 साल में। और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। तो द आंसर विल बी 365 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10th देखते हैं। अच्छा, उससे पहले देखिए छोटा सा एक डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पाथ आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड इलोंगेटेड पाथ और इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखनी है आपको, जैसे यहाँ सन देखिए दिया हुआ है, सन की जो परपेंडिकुलर रेज गिर रही हैं, अभी आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर रेज जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, दैट इज़ फॉलिंग ऑन इक्वेटर। इस मतलब इस वाली पोजीशन पे, अगर आप इस वाली पोजीशन को देखेंगे या इस वाली पोजीशन को देखेंगे, तो दोनों पोजीशन में जो परपेंडिकुलर रेज गिर रही हैं वो किस पे गिर रही हैं, तो ये गिरती हैं इक्वेटर पे। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। तो देखिए यहाँ पे भी इक्विनॉक्स है और यहाँ पे भी इक्विनॉक्स है। एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है, ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है, और एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है। वर्नल मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विनॉक्स 2 बार आता है, एक 21 मार्च को आता है और एक इक्विनॉक्स आएगा 23 सितंबर को। और इक्विनॉक्स ऐसा दिन होता है जिसमें डेज और नाइट दोनों बराबर की होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस क्या होता है, 21 जून को होता है। इसमें देखिए जब आप परपेंडिकुलर रेज देखेंगे तो परपेंडिकुलर रेज कहाँ गिर रही हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल कर रही हैं। डायरेक्ट रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फॉल कर रही
रही हैं, या ये कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज गिर रही हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे तो समर्स आ जाएंगे, मतलब वहाँ तो समर होगा, लेकिन जो जहाँ पे रेज डायरेक्टली नहीं फॉल कर रही है वहाँ पे क्या आ जाएंगे, विंटर्स आ जाएंगे। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है समर सॉल्स्टिस। ठीक है, इसके बाद इसी का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है विंटर सॉल्स्टिस। इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ फॉल कर रही हैं, तो दैट इज़ फॉलिंग ऑन सदर्न हेमिस्फीयर, और वी कैन से दैट इज़ फॉलिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में फॉल हो रही है, जो सनरेज फॉल हो रही हैं उसकी वजह से जो हमारा सदर्न रीजन होगा, जो हमारा सदर्न ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पोल होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि साउथ पोल जो हमारा साउथ पार्ट है, ठीक है, तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा हो जाएगा समर। और समर क्यों हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि उस पर डायरेक्ट रेस फॉल कर रही हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ विंटर्स हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट रेस फॉल नहीं कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सीज़न में चेंजेस आ रहे हैं, तो सीज़न में चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, तो सीज़न में चेंजेस दो वजह से आ रहे हैं। पहला तो इसका रिवोल्यूशन है और साथ ही साथ इसकी टिल्टिंग है। देख सकते हैं आप लोग, ये टिल्ट है, ये देखिए आप, टिल्ट थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थ टिल्टेड है थोड़ी सी। और ये जो टिल्ट है, ये आपको बता दूं मैं एक बार फिर से, ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड 66 1/2। तो अर्थ का जो टिल्टिंग है दैट इज़ 66 1/2 डिग्री पे अर्थ टिल्टेड है, लेकिन किसके अलोंग, तो इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो टिल्टिंग और साथ ही साथ रिवोल्यूशन दोनों ही कारण होते हैं सीजन्स के चेंज होने में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ ईयर विद डैश डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ये भी हम लोग ने देखा भी था। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11 है। इसमें देखिए बोला गया है ऑन 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को द रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन। तो सन रेज किस पे फॉल होती हैं, अभी मैंने आपको बताई थी ये बात, पिछले उसमें दिखाई थी मैंने आपको ये बात डायग्राम में। तो उसमें हम लोग ने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट सनरेज फॉल करती हैं, जिसकी वजह से जो 22 दिसंबर होता है या इसके आसपास का जो टाइम होता है, उसमें सदर्न हेमिस्फीयर में तो मतलब ये कह सकते हैं जो भी एरियाज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास होती हैं या सदर्न हेमिस्फीयर के पास होती हैं, वहाँ पे तो समर्स आ जाएंगी, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा जैसे इंडिया है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, विंटर्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो 22 दिसंबर को आप लोग याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, आपको पता है इन दोनों दिन इक्विनॉक्स होता है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन, तो डायरेक्ट रेज किस पे फॉल करेगी, तो ये इक्विनॉक्स है, तो किस पे फॉल करेगी, दैट विल फॉल ऑन इक्वेटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। चलिए अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे दोबारा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।